साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इसमें हमारे भारत देश के दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहा है। चुनाव की तैयारी पूरा जोरों शोरों से लगा हुआ है। झारखंड प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में साथियों चुनावी दौरे में सभी राजनीतिक पार्टी के दल अपने अपने झंडे, बैनर और अपने पार्टी का सिंबल लिए जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन इसी चुनावी प्रचार प्रसार में साथियों हमारे झारखंड प्रदेश का जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो सबसे अजीब है, सबसे डरावना है, सबसे भयानक है। सबसे बड़ी जो है गर्म माहौल जो है हमारा झारखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि झारखंड में साथियों लग ही नहीं रहा है कि यहाँ चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ बहुत बड़ा जो है युद्ध होने वाला हो, बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला हो। ऐसा लग रहा है साथियों जैसे कि एक यहां पर चील, गिद्ध, कौवे की तरह कांव कांव कर रहा है और एक शिकारी इधर मौजूद है जो तीर धनुष लेकर शिकार करने वाला है। अब ऐसा साथियों माहौल हमारा झारखंड प्रदेश का भी बन चुका है। और इधर से अमित शाह इतनी बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी टिप्पणी कर दिए हैं जो आप सुन के जो है ना पैरों तले जमीन निकल आएगा। आप सोचेंगे कि चुनाव में तो भैया नेता लोग एक दूसरे का तो टांग खींचता ही है, एक दूसरे का आलोचना करता ही है, लेकिन ये आलोचना की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, एक ऐसी इतनी बड़ी टिप्पणी कर दिया है जो सीधे साथियों ये चोट दिल पे लगेगा, दिल पे। और किसको पता है? हेमंत सरकार। और ये हेमंत सरकार को नहीं, ये लोग वोट के वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना गिर जाएंगे वो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने ये आपको बताऊंगा मैं। वो तो कड़ी कड़ी टिप्पणी की है साथियों जो बिल्कुल असंवैधानिक है। इतनी बड़ी बड़ी अगर ये टिप्पणी की है तो इनको जेल जाना चाहिए, इसको बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं। गृह मंत्री है तो क्या हुआ, लेकिन ये झूठ तो नहीं बोलना चाहिए भैया इतना बड़ा बड़ा। बहुत कुछ साथियों उन्होंने बोला है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग और झूठ का सच्चाई क्या है, और इन्होंने जितना झूठ बोला है सबका पर्दाफाश भी करूंगा। बस आज की इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारा झारखंड प्रदेश में दो चरण में चुनाव होने वाला है, एक 13 नवंबर, एक 20 नवंबर को। अब ये जो चुनाव होने वाला है, अब यही चुनाव जो है इसी नवंबर में महाराष्ट्र में भी होने वाला है। लेकिन सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, वो सारे मंत्री, विधायक, सारे लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर सारे लोग जो है झारखंड पहुंच चुके हैं और झारखंड में जो है डेरा डाल चुके हैं। झारखंड में आके कब्जा कर लिया भैया पहले से। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री के ऊपर जो है एक हेमंत सोरेन जी भारी पड़ रहा है। एक आदिवासी नेता, एक आदिवासी मंत्री जो है इन सभी भारतीय जनता पार्टी का जो है नेता मंत्री पर भारी है, जो कि मोदी तक भी आना पड़ रहा है हेमंत सोरेन जी को हराने के लिए। गृह मंत्री को भी आना पड़ रहा है। वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का जो है झारखंड पधार चुके हैं सिर्फ हेमंत सोरेन को हराने के लिए। इधर योगी, भारतीय जनता पार्टी जितना भी मुख्यमंत्री सभी राज्य का, वो सारे लोग झारखंड आ चुके हैं सिर्फ किसको हराने के लिए? तो सिर्फ हेमंत सोरेन को हराने के लिए। अब साथियों इसी दौरान जब अमित शाह झारखंड पहुंचा तो झारखंड के पलामू जिला, झारखंड के जमशेदपुर, हजारीबाग, कई जिलों में जो वो उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए मंच को संबोधित किए, भाषण दे रहे थे। और भाषण के दौरान साथियों उन्होंने बहुत कड़ी कड़ी टिप्पणी कर दिया। सबसे पहला टिप्पणी जो है अमित शाह ने यह कहा है कि बीजेपी की नेतृत्व वाला मोदी सरकार धर्म आधारित आरक्षण को अनुमति नहीं देता है। और ये भाषण में यह कह रहा है कि मोदी सरकार जो है ना वो धर्म आधारित आरक्षण जो लागू करना चाहता है
उसको हम लोग अनुमति नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो। अब एक सवाल उठता है कि आखिर कौन धर्म आधारित आरक्षण को देना चाहता है, जो ये कहता है नहीं देने देंगे, अनुमति नहीं देंगे? क्या कांग्रेस चाहता है? क्या हेमंत सरकार ऐसा चाहता है कि हम जो है मुसलमानों को आरक्षण देंगे? धर्म आधारित मतलब यहां टारगेट हो रहा है मुसलमान को, याद रखिएगा। यह अमित शाह कह रहा है कि धर्म आधारित आरक्षण जो है हेमंत सरकार मुसलमानों को देना चाहता है। ये साथियों सवाल कर रहे हैं, ये टिप्पणी कर रहा है कौन? अमित शाह, जो कि इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इनके पास झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं। नहीं कांग्रेस का, नहीं हेमंत सोरेन का कोई मैनिफेस्टो में ऐसा देखने को मिला है, नहीं कोई हेमंत सोरेन का कोई ऐसा मंच में भाषण देते हुए ऐसा सुनने को मिला है। जब कहीं सुना ही नहीं, जब कहीं मैनिफेस्टो में पढ़ा ही नहीं, तो फिर ये कहां से बोल रहे हैं? तो ये लोग अपना खोपड़ी से बोल रहे हैं, अपना मन से बोल रहे हैं, क्योंकि ये सच बोलकर जो ये वोट ले ही नहीं सकता है, इनके पास झूठ के सिवा कुछ है ये नहीं। अब इस प्रकार से साथियों हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है कि धर्म आधारित आरक्षण देना चाह रहा है कौन? हेमंत सरकार। कौन? कांग्रेस सरकार। इतना बड़ा जुमलेबाज, इतना बड़ा झूठेबाज ये बीजेपी वाले निकलेंगे कभी सोचा भी नहीं था। आगे साथियों कह रहे हैं कि मोदी सरकार दलितों और पिछड़ों का आरक्षण को छूने भी नहीं देगा अगर कोई खत्म करना चाहेगा तो। आखिर भैया पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण छीन कौन रहा है? उसको खत्म कौन कर रहा है? इन्हीं अमित शाह से सवाल करते हैं, कौन खत्म कर रहा है? अरे ओबीसी का रिजर्वेशन तो आपने खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया था, जब मंडल कमीशन आया था, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, जिसमें से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन करने की देने की बात जब किए गए थे, तब जो ये भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी पूरा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से पूरा भारत तक पूरा जो है खुलेआम आंदोलन कर रहे थे, ये कहते हुए कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन नहीं चलेगा, ओबीसी को बांटा गया है हिंदू से। ये तो बीजेपी वाले चला रहे थे भैया आंदोलन। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है इसको खत्म करने की तो मांग बीजेपी वाले शुरू से कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण को छीनने नहीं देंगे। बात रह गई दलितों का, दलित का आरक्षण कौन छीनने का काम कर रहा है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अभी साफ तौर से प्रूफ करके दिखा दिया। हरियाणा में किसका सरकार बना? भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले क्रीमी लेयर कौन लागू किया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आरक्षण को तो खत्म करने का काम भैया बीजेपी वाले कर रहा है, तो फिर कांग्रेस वाले को, फिर हेमंत सोरेन जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यह भी साथियों 100% झूठ, यह सिर्फ अफवाह है। इसके पास सही चीज बोलने का कुछ अवसर ही नहीं बचा है। ये कुछ अच्छा काम करेंगे तब तो कुछ सही बोलेंगे, सही चीज बताएंगे। कुछ ये उन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं, जो कि झारखंड में अच्छा काम को लेकर जो ये वोट मांग सके, बिल्कुल नहीं। इसके पास झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। आगे साथियों कह रहा है कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है। कौन? हेमंत सरकार। मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन कैसे देने की बात कर रहा है? क्या एक कहीं प्रावधान है? भारत के संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि जातियों के आधार पर और एक होता है स्थान के आधार पर, इसके आधार पर जो है रिजर्वेशन दिया जा सकता है, या तो फिर लिंग के आधार पर, लेकिन कभी भी जो है धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो फिर कहीं पर कोई मैनिफेस्टो में जो है हेमंत सरकार ने जारी ही नहीं किया कोई मैनिफेस्टो जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात किया गया। कहीं ऐसा कोई मंच में ऐसा बोला ही नहीं है। भारत के संविधान में प्रावधान है ही नहीं। तो फिर ये भी साथियों जो बोल रहे हैं अमित शाह, ये भी पूरा झूठ है, ये भी पूरा अफवाह है। इतना झूठेबाज, बताइए। आगे साथियों ये कह रहा है कि ओबीसी का जो आरक्षण के खिलाफ में है। कौन? हेमंत सरकार। कौन? कांग्रेस सरकार। ये पूरा झूठ है। आगे साथियों कह रहा है कि संविधान का प्रति जो दिखा रहा है कांग्रेस साथियों, अभी जो राहुल गांधी, वो आप लोगों को पता होगा जब प्रचार प्रसार में जाते हैं तो राहुल गांधी जी भारत का संविधान दिखाता है। अब उसी भारत के संविधान को लेकर जो है अब ये आलोचना खड़ा कर दी है, एक टिप्पणी कर रहा है कि भारत का संविधान जो है ना वो सारा जो अफवाह है। ये जो अमित शाह का कहना है कि ये भारत का संविधान इस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है, जो राहुल गांधी जी दिखा रहा है, वो भारत का संविधान सिर्फ दिखाई पड़ता है ऊपर से, बाकी बाद नीचे जो है ना बोल भारत का संविधान का कोई प्रति है ये नहीं, जुठो मोटा किताब लेके दिखाता है। ये साथियों अमित शाह कह रहा है। अमित शाह को ये कैसे पता चल गया? कौन बता दिया? ये साथियों बड़ा सवाल है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो है टिप्पणी कर रहा है। आगे साथियों कह रहा है कि पूरा अगर कांग्रेस का, पूरा राहुल गांधी का 4 पीढ़ी भी आ जाए ना
तो भी 370 धारा। कोई राहुल गांधी का या तो कांग्रेस का कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जिस मैनिफेस्टो में वो लिखा हो कि भैया 370 अनुच्छेद जो है फिर से हम लागू करने वाले हैं। तो फिर ये बोल कहां से रहे? ये कांग्रेस वाले के खिलाफ में इतना भद्दी भद्दी जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये बोल कहां से रहे भैया? ये अमित शाह अपने मन से बोल रहा है, मन गढ़ंत साथियों। ये जो है झूठ मूठ अफवाह फैला फैला के पूरा देश को गुमराह कर रहा है, और ये जो है हेमंत सोरेन जी का सरकार को गिराना चाहता है। यह दलितों का, यह आदिवासियों का सरकार नहीं देखना चाहता है, ये पसंद नहीं करता है आदिवासियों की सरकार। पता नहीं साथियों, अब इस पर हमारे देश के लोग क्या सोचेंगे? ये कांग्रेस वाले, ये अमित शाह, ये बीजेपी वाले नेता लोग इतना बड़ा जो जुमलेबाज, इतना बड़ा झूठेबाज, इतना बड़ा जो ये लोग निकलेंगे झूठे व्यक्ति, मुझे कभी उम्मीद न था। लेकिन हद होता है झूठ बोलने का भी, एक लिमिट होता है, लिमिट सीमा होता है। लेकिन ये लोग लिमिट सीमा भी साथियों पार कर दी। ये लोग तो पहले बोले कि नहीं, कांग्रेस वाले जो है सभी हिंदुओं का, माताओं बहनों का जो है सारे संसाधन को छीन कर मुसलमानों को देने वाला है, दे रहा है, मंगलसूत्र भी छीन रहा है। अब ये नारा खत्म हुआ तो झारखंड में ये नारा दे रहा है, माटी बेटी रोटी, यानी बेटी को बेच रहा है झारखंड की सरकार। ये सारे साथियों झूठ है, अफवाह है। इन सब चीजों से बचे। बाकी बात साथियों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आज के कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।